नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के सेशन में हम ऑप्थेल्मोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज़ बेसिकली एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो let's see what are the details of this disorder. Hypermetropia, it is an error of refraction in which parallel rays of light from infinity come to a focus behind the retina when accommodation is at rest. इसका मतलब है जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हैं, जैसे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी एंड दे फॉर्म अ पॉइंट ऑफ फोकस बिहाइंड द रेटिना। ये जो रेटिना है इसके बिहाइंड अगर फोकस पॉइंट ऑफ फोकस फॉर्म होता है तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जनरली दिस पॉइंट ऑफ फोकस शुड फॉर्म ऑन द रेटिना। अगर रेटिना के ऊपर ये फॉर्म होता है तभी हमको प्रॉपर विज़न दिखाई देता है। अगर ये आगे या पीछे कहीं भी फॉर्म होता है तो उसकी वजह से जो एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन डेवलप होते हैं। देन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग मैकेनिज़्म। तो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म यानी किस तरीके से ये हाइपरमेट्रोपिया डेवलप हो रहा है, किस मैकेनिज़्म की वजह से, उसके अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट टाइप्स किए गए हैं। सो फर्स्ट इज़ द एक्सियल टाइप. So when anteroposterior length of eyeball is shorter than the normal, then we call it as axial type of hypermetropia. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है एंटेरोपोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल। अगर ये जो नॉर्मल आईबॉल की लेंथ है एंटेरोपोस्टीरियर, उससे अगर ये कम हो जाती है एंटेरोपोस्टीरियर लेंथ, देन उसमें क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सब मीडिया का एक जैसा ही है, सरीखा है, सिर्फ एंटेरोपोस्टीरियर लेंथ जो है वो छोटी हो गई है। तो क्या होगा, ये फोकस जो है ये रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। सो दैट्स वाई देयर विल बी एक्सियल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद है कर्वेचर टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस इज फ्लैटर दैन द नॉर्मल। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्निया एंड लेंस, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल है, यहाँ पे कॉर्निया एंड लेंस जो है वो सिचुएटेड होता है। अगर लेंस या कॉर्निया ये अगर फ्लैट हो जाते हैं, इनका कर्वेचर अगर कम हो जाता है, उस केस में जो रिफ्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। रिफ्रैक्शन जो है वो मतलब रिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो बढ़ जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। सो दैट्स वाई देयर विल बी द फोकस विल फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। सो दिस इज कर्वेचर टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद में इंडेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सो व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया इज लेस दैन द नॉर्मल, दैट टाइम द लाइट इज द पॉइंट ऑफ फोकस इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। यानी कि यहाँ पे जिस मीडियम से लाइट रिफ्रैक्ट होके जाता है, परावर्तित होके जाता है, जैसे कि कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद लेंस है, लेंस के बाद में एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई है, उसके बाद पोस्टीरियर चेम्बर में विट्रियस जो होता है, इन सब मीडियम से होते हुए लाइट जो है वो हमारे रेटिना तक पहुँचती है। और इन सारे मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये अगर प्रॉपरली अगर नहीं है तो इसकी वजह से होने वाला जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम इंडेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देन क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप में सबसे पहले है कॉन्जेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया। सो यूजुअली इट इज़ एसोसिएटेड विथ माइक्रोप्थैल्मस एंड इट इज़ अ रेयर कंडीशन। उसके बाद में डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया। डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया जनरली कोई भी जो न्यूबॉर्न है वो सभी के अंदर हाइपरमेट्रोपिया होता है। जब हमारा बर्थ होता है तो हमारी आइज़ जो है वो हाइपरमेट्रोपिक होती है।
यानी कि हमको नज़दीक का देखने में दिक्कत आती है, बट हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियरली देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एरर जो है वो करेक्ट होने लगती है और हमारी आई जो है वो प्रॉपर विजन उसका प्रोड्यूस हो जाता है। बट अगर इफ़ आई बॉल डज नॉट ग्रो विथ इंक्रीजिंग एज देन देयर इज़ परसिस्टेंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर आई की ग्रोथ हमारे एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती तो उस केस में आई जो है हमारी वो स्मॉल रह जाती है और उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया परसिस्ट कर सकता है। देन थर्ड टाइप इज़ एक्वायर्ड टाइप। दिस इज़ फाउंड इन अफेकिक कंडीशन कॉमनली फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंस। अफेकिया यानी एब्सेंस ऑफ लेंस, जो हमारा आई का लेंस है अगर ये एब्सेंट है तो उस केस में अफेकिक टाइप ऑफ और एक्वायर्ड टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डेवलप होता है। देन इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन पहले हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अकोमोडेशन? अकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी हमारी जो लेंस है और कॉर्निया है ये दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट। जितना लाइट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा विजन प्रॉपर हो, दूर का नज़दीक का हमको दोनों ही चीज़ें प्रॉपरली दिखाई दे, इसके लिए आई जो है वो हमारी अकोमोडेट करती है। सो विजन मे बी फुल्ली और पार्शली करेक्टेड आफ्टर अकोमोडेशन इज़ अफेक्टेड। तो जैसे मायोपिया में हमने देखा था कि अकोमोडेशन करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उल्टा मायोपिया बढ़ जाता है। वहीं पे हाइपरमेट्रोपिया जो है ये अकोमोडेशन करने से इम्प्रूव हो जाता है। व्हेनेवर वी ट्राई टू अकोमोडेट द विजन इंक्रीजेस और द विजन बिकम्स बेटर। उसके बाद में सिम्टम्स, डिफ़िकल्टी इन डूइंग क्लोज वर्क, यानी नज़दीक की चीज़ें पढ़ने में या किसी न्यूज़पेपर को बुक को पढ़ने में पेशेंट को दिक्कत आती है। लेटर्स बिकम ब्लर्ड आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग रीडिंग ड्यू टू फटीग और अकोमोडेशन। नो कंप्लेंट रिगार्डिंग डिस्टेंस विजन। हेडेक इज़ यूजुअली प्रेजेंट ड्यू टू स्ट्रेन ऑन अकोमोडेशन। ये हर चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट में आपको जनरली हेडेक दिखेगा, क्योंकि हमेशा उस किसी भी चीज़ को देखने के लिए नज़दीकी चीज़ को देखने के लिए वो पेशेंट हमेशा स्ट्रेन देता है अपने आइज़ के ऊपर और उसकी वजह से हेडेक डेवलप हो सकता है। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिया? सो फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस। रिकरेंट स्टाई, ब्लेफराइटिस एंड चैलेजियन ये डेवलप हो सकते हैं। ये डेवलप क्यों होते हैं? बिकॉज आई स्ट्रेन की वजह से पेशेंट बार बार अपनी आइज़ को रबिंग करता है और रबिंग की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अकोमोडेटिव कन्वर्जेंट स्क्विंट may develop in children usually by the age of 2 to 3 years due to excessive use of accommodation। अगर प्रॉपरली अगर उस चिल्ड्रन को नहीं दिखाई देता, इसको करेक्ट नहीं किया गया तो 2-3 साल के अंदर कन्वर्जेंट स्क्विंट भी डेवलप हो सकता है। देन ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम रेटिनोस्कोपी करने के बाद में जो एग्जैक्ट पावर रिक्वायर्ड है पेशेंट को, उस पावर का यानी कॉम्प्लेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस इज़ अ कन्वर्जेंट लेंस। तो पहले जो फोकस दूर फॉर्म हो रहा था, रेटिना के बिहाइंड फॉर्म हो रहा था, अब ये कन्वर्जेंट लेंस की वजह से, कन्वेक्स स्पेरिकल लेंस की वजह से ये पहले फॉर्म होता है, यानी रेटिना के ऊपर फॉर्म होता है और पेशेंट का विजन इसकी वजह से इम्प्रूव हो जाता है। So that's it from the today's presentation. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any queries, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.